स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान से अध्याय 7 प्रथम विश्व युद्ध। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने मित्रों के साथ जरूर इसको शेयर कीजिएगा। तो चलिए पढ़ते हैं। आपने पिछली कक्षा में औद्योगिकरण और लोकतंत्र के विकास के बारे में पढ़ा था। 19वीं सदी में यूरोप के लोग उद्योगों और लोकतंत्र के विकास तथा उपनिवेशों पर नियंत्रण आदि से लाभान्वित हो रहे थे। तो पिछली कक्षाओं में आपने जो है उद्योगीकरण और लोकतंत्र के बारे में जो है पढ़ा था। 19वीं सदी में जो है यूरोप जो महाद्वीप, उसमें जो है उद्योगों और लोकतंत्र का जो विकास है वो हो रहा था और उससे जो लोग हैं वो लाभान्वित हो रहे थे। पर 20वीं सदी के शुरुआत होते ही उनकी सरकारों ने उन्हें भयंकर युद्ध में झोंक दिया। इस पाठ में हम इन युद्धों के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। जैसे ही 20वीं सदी की शुरुआत होती है तो वहाँ जितनी भी सरकारें हैं वो लोगों को जो है युद्ध में डाल देते हैं और आज हम उसी युद्ध के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। आपने युद्धों के बारे में सुना होगा और फिल्मों एवं समाचार पत्रों में उनके बारे में देखा और पढ़ा भी होगा। सभी लोग जो है युद्ध के बारे में जानते होंगे और टीवी वगैरह में समाचार पत्रों में जो है इसके बारे में आप जो है देखे और पढ़े होंगे। पुराने समय में देशों के बीच युद्ध में दो सेनाएं होती थी जिसमें ज्यादातर पुरुष ही होते थे, जो घोड़ों पर सवार होकर के तीर धनुष तलवार भाला आदि से जमीन पर एक दूसरे से लड़ते थे। पुराने समय में युद्ध कैसे होते थे? इसमें जो है दो सेनाएं होती थी और ये जो है आपस में युद्ध लड़ते थे और इन सेनाओं में जो है ज्यादातर क्या होते थे? पुरुष होते थे, जो क्या होते थे घोड़ों पर हाथी पर सवार होकर के एक दूसरे से युद्ध करते थे और ये जो है तीर धनुष तलवार इत्यादि का प्रयोग जो है किया करते थे। विजयी सेना के लोग पराजित राज्य के गांव व शहरों को लूटते और महिला व बच्चों को अपनी सेवा के लिए उठा करके ले जाते थे और जो राज्य क्या होता था युद्ध में जीत हासिल करता था वो जो है हारे हुए राज्य पर अपना क्या कर लेता था, पूरा कब्जा कर लेता था, गांव शहर को पूरी तरह से अपने कब्जे में कर लेता था। महिला और बच्चों को जो है वो जो है अपनी सेवा के लिए उठा करके अपने साथ ले जाते थे। पूरा अपना जो कब्जा है वो हारे हुए राज्य में कर लेते थे। मुगलों के समय में नए तरह के हथियार जुड़ गए, जैसे बंदूक तोपर बारूद। मुगलों का जो समय था तो उस समय जो है नए नए हथियार जो है आ गए, जैसे कि बंदूक आ गया, तोप और बारूद। यह सब यूरोप की औद्योगिक क्रांति के बाद जो है बदल गया। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुई उसके बाद ये जो है बदल गया। 20-30 किलोमीटर दूर तक घातक बम बरसाने वाले तोप, स्वचालित मशीन गन, मोटर गाड़ियां व रेलों का सैनिक यातायात में उपयोग, समुद्र में पानी के नीचे चलने वाले पनडुब्बी युद्धपोत, इन सब ने देशों के बीच लड़ाई का स्वरूप ही बदल डाला। बाद में फिर क्या होता है कि जो तोप है उसका जो आविष्कार है वो हो जाता है, स्वचालित मशीन गन जो है आ जाते हैं, मोटर गाड़ी रेल इन सब का जो है उपयोग किस लिए किया जाता था? जो सैनिक है उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने ले जाने के लिए। समुद्र में चलने वाले जो पनडुब्बी हैं उनका जो जितने भी हथियार हुए उन्होंने जो है देशों के बीच लड़ाई का जो पूरा स्वरूप है वो बदल डाला। पहले जो है इस तरह से जो है लड़ाई होता था कि धनुष तलवार इत्यादि से जो है एक दूसरे से लड़ाई करते थे, लेकिन अब जो है इस तरह क्या करते थे, जो मशीन गन हो गया, तोप हो गया, इन सब से जो है लड़ाई का जो स्वरूप है वो बदल गया। यही नहीं, पहले जहाँ दो छोटे राज्यों के बीच युद्ध किसी रणभूमि में लड़ा जाता था, वहीं 20वीं सदी में विश्व युद्ध का स्वरूप जो है ले लिया, जिसमें दुनिया भर के लाखों लोग मारे जाने लगे और अनगिनत लोग जो है अपाहिज हो गए। तो धीरे धीरे करके ये जो युद्ध है वो क्या हो गया, विश्व युद्ध का जो रूप है वो ले लिया, जिसमें दुनिया भर के जो लोग हैं वो मारे जाने लगे और बहुत सारे लोग जो है क्या हो गए, अपाहिज हो गए। चलिए अब कुछ बुनियादी तथ्यों के बारे में यहाँ पर दिया गया है तो पढ़ते हैं। प्रथम विश्व युद्ध किन किन देशों के बीच हुआ? तो आपको इसको याद रखना है, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो एक तरफ क्या था, जर्मन साम्राज्य, ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य और तुर्की साम्राज्य थे। दूसरी तरफ यदि हम बात करें तो कौन कौन थे, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस, रूसी साम्राज्य और संयुक्त राज्य अमेरिका भी इसमें क्या था, शामिल था। कब से कब तक हुआ? तो अगस्त 1914 से लेकर के नवंबर 1918 तक जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है चले, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध जो है हुआ था। कितने लोग हताहत हुए, यानी कि कितने लोगों को जो है मारे गए या फिर हताहत हुए?
तो आगे नीचे तालिका दी गई है। तो चलिए तालिका को देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। और ये जो तालिका है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो है किस देश के जो सैनिक हैं सबसे ज़्यादा उनको हताहत हुआ था कि यानी कि मारे मारे गए थे। तो ये जो है तालिका आप देख सकते हैं। ये देश है ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इस तरह से सैनिकों की संख्या और टोटल कितने सैनिक थे उनकी संख्या थी, कितने लोग मारे गए, कितने लोग घायल हो गए और कितने लोग जो है लापता हो गए। ये जो है आप पूरा आंकड़ा देख सकते हैं। तो चलिए आप इसको समझ लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। इसे विश्व युद्ध क्यों कहते हैं? बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपको इसको हमेशा याद रखना है कि जो प्रथम विश्व युद्ध है इसको विश्व युद्ध क्यों कहा जाता है। तो चलिए पढ़ते हैं। इसमें स्विट्जरलैंड जैसे कुछ देशों को छोड़ करके यूरोप के सभी देश शामिल थे। सन 1917 में संयुक्त राज्य अमेरिका भी इसमें सम्मिलित हो गया। स्विट्जरलैंड को छोड़ करके यूरोप के जितने भी देश थे वो सभी इस प्रथम विश्व युद्ध में क्या थे, शामिल थे। और 1917 में जो संयुक्त राज्य अमेरिका है वो भी इसमें क्या हो गया, शामिल हो गया प्रथम विश्व युद्ध में। 1917 में अमेरिका भी इसमें शामिल हो गया। इस प्रकार दो महाद्वीपों पर इसका जो है सीधा प्रभाव पड़ा। सन 1914 तक विश्व के लगभग सभी महाद्वीपों पर इन यूरोपीय देशों के क्या थे, उपनिवेश थे। यूरोपीय देशों के क्या थे, उपनिवेश, यानी कि वो जो है अपना उपनिवेश स्थापित किए हुए थे, राज करते थे एक प्रकार से, आपके समझने के लिए बोला जाए तो। जहाँ भी लड़ाइयाँ हुई वहाँ के संसाधन और लोगों को सैनिकों में काम लिया गया। जहाँ जहाँ पर जो है लड़ाइयाँ होती थी वहाँ के संसाधनों का उपयोग किया जाता था, वहाँ के लोगों को जो है सेना में भर करके सैनिक जो शक्ति है उसको बढ़ा लिया जाता था। भारत से भी लाखों सैनिक ब्रिटेन के पक्ष में भाग लिया था। तो भारत से यदि हम बात करें तो लाखों सैनिकों ने जो है ब्रिटेन के पक्ष में भाग लिया था। भाग ब्रिटेन के पक्ष में क्यों लिया था? क्योंकि उस समय जो है भारत पर ब्रिटेन का क्या था, उपनिवेश था। तो इस कारण जो है सभी जो भारत के लोग थे वो ब्रिटेन की सेना में भाग लिए थे। मतलब ब्रिटेन की जो सेना है उसमें इन्होंने युद्ध में लड़ा था। इस कारण इस युद्ध का सीधा प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ा। तो पूरा यदि हम बात करें तो इसका सीधा प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ा। इस कारण इसको प्रथम विश्व युद्ध बोला जाता है। यूरोप के नक्शे में ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रूस, तुर्की, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली आदि देशों को पहचाने। आज ये सारे देश औद्योगिक दृष्टि से विकसित हैं और उनमें लोकतांत्रिक शासन प्रणाली लागू है। यानी वहाँ किसी न किसी रूप से लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि द्वारा सरकार चलाई जाती है। लोकतांत्रिक यानी कि जो लोकतंत्र शासन प्रणाली है उसको लोकतांत्रिक शासन प्रणाली कहा जाता है। उसमें क्या होता है, लोग जो है अपना सरकार जो है स्वयं चुनते हैं, इसी कारण इसको लोकतांत्रिक यहाँ पर कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अग्रांकित नक्शे में 1914 में प्रथम विश्व युद्ध के पहले राज्यों की स्थिति को पहचाने। इसमें ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया साम्राज्य, इटली, रूसी साम्राज्य, तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य आदि को पहचाने। तो यहाँ पर अगला ये जो मानचित्र दिया गया है उसमें देख सकते हैं, ये जो है यूरोप का 1914 का जो है मानचित्र है। तो इसमें जितने भी है साम्राज्य वहाँ पर दिया गया है, जैसे कि ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य हो गया, ये जर्मनी हो गया, रूस हो गया, और क्या है इटली हो गया, ये फ्रांस हो गया, इधर क्या है अमेरिका है। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। चलिए अब बात आती है प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कैसे हुई। तो बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको हम समझेंगे। और मैं आपको बोल सकता हूँ कि यदि आपने पूरा वीडियो देख लिया तो आपको जो है कभी भी ये जो है आप भूल नहीं सकते। बहुत ही आसान तरीके से हमको समझने वाले हैं। वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको जो है लाइक कीजिएगा और जितना ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो जरूर इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए पढ़ते हैं प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कैसे हुई। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ये जो है अच्छा टॉपिक है और आपके परीक्षाओं में जो है पूछे जाते हैं। एक बहुत छोटी घटना ने इस युद्ध की क्या की थी, शुरुआत की थी। कौन सी छोटी सी घटना थी? तो चलिए देखते हैं। तो ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य जो है क्या था, तो ये इसकी नज़र थी अपने एक छोटे से एक पड़ोसी देश कहाँ पर थी, सर्बिया पर थी। तो ये जो मानचित्र है उसमें हम जो है बहुत आसान तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। पहले ये जो नीचे जो पैराग्राफ है उसको पढ़ लेते हैं फिर समझते हैं। तो बहुत सी छोटी एक नॉर्मल सी जो घटना है उसने जो है प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत की थी। ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य की नज़र अपने एक छोटे से पड़ोसी देश किस पर थी, सर्बिया पर थी, जिसे वह अपने राज्य में मिलाना चाहता था। कहाँ पास है, ये जो है ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य था। ये देख सकते हैं ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य, इसकी नज़र किस पर थी, सर्बिया पर। ये जो है, ये जो सर्बिया है उसको अपने साथ क्या करना चाहता था,
मिलाना चाहता था। अब क्या हो गया, इससे सर्बिया के राष्ट्रवादी लोग नाराज थे। वे ऑस्ट्रिया को सबक सिखाना चाहते थे ताकि वह उन पर हमला न करे। अब जैसे ही सर्बिया को जो है क्या पता चला कि ये लोग जो है ऑस्ट्रिया हंगरी वाले लोग हमको अपने देश में मिलाना चाहते हैं, तो सर्बिया के जो राष्ट्रवादी जो लोग थे वो जो है क्या हो गए, नाराज हो गए। और या जो सर्बिया के लोग थे वो ऑस्ट्रिया हंगरी के लोगों को क्या करना चाहते थे, सबक सिखाना चाहते थे ताकि वो जो है उन पर हमला ना करे। तो आगे क्या होता है कि ये जो है एक ऐसे ही राष्ट्रवादी सर्बियाई ने जून सन 1914 के दिन सारजेवो नामक जगह पर ऑस्ट्रिया के राजकुमार और उनकी पत्नी की गोली मार करके हत्या कर दी। अब फिर क्या होता है, एक सर्बिया का जो व्यक्ति रहता है वो क्या करता है कि ऑस्ट्रिया हंगरी जो राज्य जो देश था वहाँ के राजकुमार और उनकी जो वाइफ थी, उनकी जो पत्नी थी, उनकी गोली मार करके हत्या कर देता है जून 1914 में। कौन? सर्बिया का एक व्यक्ति जो है ऑस्ट्रिया के राजकुमार और उनकी पत्नी की गोली मार करके हत्या कर देता है। इसके बाद क्या होता है, इस हत्या का बदला लेने के लिए ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर हमला बोल दिया। अब ये जो है चुप बैठने वाले तो नहीं थे, उनके जो है राजकुमार और उनकी जो पत्नी थी उनकी जो है गोली मार करके हत्या कर दी, तो क्या ये जो है चुप बैठने वाले थे क्या? नहीं। तो ऑस्ट्रिया जो है इस पर सर्बिया पर हमला बोल देता है, हमला कर देता है। अब क्या होता है, सर्बिया की मदद के लिए रूस और ऑस्ट्रिया की मदद के लिए जर्मनी जो है युद्ध में उतर जाते हैं। कौन कौन आता है? ये जो सर्बिया है इसकी मदद करने के लिए कौन आता है? रूस आ जाता है। और ऑस्ट्रिया हंगरी की मदद करने के लिए कौन आ जाता है? जर्मनी आ जाता है। तो फिर इनके बीच जो है युद्ध छिड़ जाता है, इनके बीच जो है युद्ध चलता है। देखते ही देखते फ्रांस, ब्रिटेन आदि भी इस युद्ध में खींचते चले गए। अब यह सवाल यह है कि ये सारे जो देश हैं इस युद्ध में क्यों पड़े? तो हमने ये यहाँ पर देखा कि एक बिल्कुल छोटी सी ये जो है घटना थी और उसी से जो है प्रथम विश्व युद्ध के क्या हो गया, शुरुआत हो गई। ये जो है अब उनके जो है राजकुमार उनकी पत्नी की गोली मार करके हत्या कर देते हैं, तो धीरे धीरे ये जो है एक दूसरे का मदद करने के लिए सब जो है युद्ध में खींचे चले जाते हैं। जैसे कि सर्बिया की मदद के लिए रूस आ जाता है, ये भी युद्ध में शामिल हो गया। ऑस्ट्रिया हंगरी की मदद के लिए जर्मनी आ जाता है, ये भी युद्ध में शामिल हो गया। तो धीरे धीरे कर करके ये जो है एक दूसरा जो पूरा देश है वो आपस में युद्ध में शामिल हो जाता है। तो अब बात ये आती है, यहाँ पास एक क्वेश्चन ये आता है कि ये जो सारे देश हैं इस युद्ध में क्यों शामिल हो गए? ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए इसको समझते हैं। जब हम इतनी बड़ी घटना का कारण खोजते हैं तो हमें कई बातों पर विचार करना होता है। कुछ बातें तो उन राज्यों की बदलती जरूरतों से संबंधित है और ये सारे राज्य तेजी से औद्योगिकरण कर रहे थे और आपस में उनमें प्रतिस्पर्धा थी कि कौन सबसे ताकतवर औद्योगिक देश बनेगा। अब ये जो इस सवाल का जवाब यदि हम देखें तो इसका उत्तर ये है कि उस टाइम जो है ये जितने भी राज्य थे, जितने भी देश थे, वो जो है क्या कर रहे थे, तेजी से औद्योगिकरण कर रहे थे और इनके बीच क्या थी, प्रतिस्पर्धा। यानी कि कौन जो है सबसे ज्यादा ताकतवर जो देश बनेगा, औद्योगिक देश बनेगा, या फिर कौन सबसे ज्यादा ताकतवर बनेगा। तो इनके बीच क्या था, कंपटीशन था। सभी देशों के बीच क्या था, कंपटीशन था कि सबसे ज्यादा ताकतवर कौन बनेगा। तो जैसे आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा, औद्योगिकरण पहले ब्रिटेन में शुरू हुआ था और 19वीं सदी के अंत तक जर्मनी जो है ब्रिटेन की बराबरी करने लगा था। सबसे पहले जो औद्योगिकरण कहाँ शुरू हुआ था, ब्रिटेन में जो है शुरू हुआ था। आपको इसको याद रखना है। और जैसे जैसे 19वीं सदी का अंत होता है और 20वीं सदी जो है चालू होता है, तब तक जो है ये जो जर्मनी है वो ब्रिटेन के क्या कर लिया था, तुलना कर लिया था। ये देख सकते हैं, ये जर्मनी और जो ब्रिटेन है, इधर ये जो है ब्रिटेन आप जो है देख सकते हैं। तो सबसे पहले ब्रिटेन में जो है औद्योगिकरण हुआ था और इसका जो दोनों जो है जर्मनी और ब्रिटेन 20वीं सदी यानी कि 19वीं सदी के अंत तक ये जो है दोनों एक दूसरे में क्या हो गए थे, एकदम बराबर इनका जो चल रहा था कि कौन जो है ज्यादा ताकतवर बनेगा, ऐसा करके। फिर क्या होता है, इसी तरह ऑस्ट्रिया, फ्रांस, इटली और रूस भी कोशिश कर रहे थे। सब जो देश है, सब जो है कौन सबसे ताकतवर बनेगा, तो सब एक दूसरे से क्या कर रहे थे, कंपटीशन में लगे हुए थे। औद्योगिकरण के लिए खनिज संपदाओं, व्यापक बाजार और उपनिवेशों की जरूरत थी। औद्योगिकरण के लिए क्या चाहिए थे इनको, खनिज संपदा था, व्यापक इनको अपना जो माल है उसको बेचने के लिए बाजार की जरूरत थी, उपनिवेशों की जरूरत थी, ताकि ये जो है वहां के खनिज संसाधन क्या कर सके, उपयोग कर सके। तो हर देश इसी प्रयास में था कि यूरोप तथा
विश्व के अन्य खनिज स्रोतों पर उनके कब्जे में आ जाए। सभी देश जो है चाहते थे कि जो यूरोप जो महाद्वीप है उसका जो खनिज स्रोत है वो उनके उनके कब्जे में आ जाए ऐसा करके। ब्रिटेन जैसे पुराने औद्योगिक देशों में कब्जे में पहले से ही थे, लेकिन जो नए देश विकसित हो रहे थे वो ब्रिटेन या अन्य किसी कमजोर देश के इलाके छीनना चाहते थे। हमने यहाँ पर पढ़ा कि सबसे पहले औद्योगिकरण कहाँ हुआ था, ये जो ब्रिटेन है, यहाँ पर देख सकते हैं ब्रिटेन, ये जो ब्रिटेन है वहां पर सबसे पहले औद्योगिकरण हुआ था। और जितने भी इसके खनिज संपदा थे वो किसके अधीन थे, ब्रिटेन के अधीन थे। लेकिन जितने भी नए नए देश जो है विकसित हो रहे थे वो सब चाहते थे कि हमारा भी कोई इलाका हो, हमें भी क्या मिलना चाहिए, खनिज संपदा हो मिलना चाहिए, व्यापक बाजार मिलना चाहिए या उपनिवेश मिलना चाहिए। लेकिन ये जो इलाके थे वो किसके हाथ में थे, ब्रिटेन के हाथ में। ये जो ब्रिटेन है उसी के हाथ में सभी के ये जो है चीज पूरा इनके हाथ में था। तो सब लोग जो है ये जो ब्रिटेन से उनका जो चीज है यानी कि खनिज संपदा और जो उपनिवेश है वो छीनना चाहते थे, ताकि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा ताकतवर बन सके और अधिक से अधिक औद्योगिकरण अपने देश में कर सके। तो क्या होता है, उदाहरण के लिए जर्मनी ने सन 1871 में फ्रांस को युद्ध में हराकर अल्सास लारेन नामक खनिज जो प्रधान क्षेत्र है वो हथिया लेता है। लोग क्या करते हैं, जो जर्मनी था कब 1871 में फ्रांस को जो है युद्ध में हरा देता है। ये जो है क्या है, जर्मनी है और ये फ्रांस। तो ये जो फ्रांस है इसको जो है युद्ध में हरा देता है कौन, जर्मनी। और इसका जो एक खनिज प्रधान जो क्षेत्र था उसको अपने कब्जे में कर लेता है कौन, जर्मनी। मैं जो है चित्र के माध्यम से इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। यदि हम ऐसे ही पढ़ते रहेंगे तो समझ नहीं आएगा, तो बार बार जो है चित्र की तरफ मुझको जाना पड़ रहा है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। अब क्या होता है कि ये जो है अब उसके कब्जे में कर लेता है। उसने पोलैंड की जमीन पर भी क्या कर लिया था, कब्जा जो है अपना अधिकार कर लिया था। मतलब जो जर्मनी है उसने पोलैंड की जमीन पर भी अपना क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। अब वह अपने क्षेत्र को अधिक विस्तृत करना चाहता था। लगभग यही हाल फ्रांस, ऑस्ट्रिया, रूसी और इटली आदि देशों का था। यदि हम जर्मनी की बात करें तो वो जो है अपना क्या करना चाहता था, अपना क्षेत्र जो है बढ़ाना चाहता था। और सभी जो देश थे जैसे कि फ्रांस, ऑस्ट्रिया, रूस, ये सब जो है अपना जो क्षेत्र है वो बढ़ाना चाहते थे। क्यों बढ़ाना चाहते थे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये जो है सबसे ज्यादा क्या बनना चाहते थे, ताकतवर बनना चाहते थे। और इन सबके बीच जो है क्या हो रहा था, कंपटीशन था कि कौन सबसे ज्यादा ताकतवर बनेगा ऐसा करके। इसी कारण ये जो है अपना जो क्षेत्र है वो बढ़ाना चाहते थे। तो आपस में जो है युद्ध किया करते थे। वे किसी न किसी तरीके से अपने क्षेत्र और प्रभाव को बढ़ाना चाहते थे। यह तभी संभव था जब पहले से स्थापित ब्रिटेन जैसे प्रभावशाली देश को क्या कर दे, चुनौती दे सके। ब्रिटेन उस समय जो है बहुत क्या था, ताकतवर था। सभी जो जितने भी अधिकार, वो जो खनिज संपदा है और उसका जो क्षेत्र है वो किसके हाथ में था, ब्रिटेन के हाथ में। तो यदि ये जो है ब्रिटेन से लड़ाई करते तभी अपना जो क्या करते थे, क्षेत्र बढ़ा सकते थे। तो इसके लिए इनको जो है क्या करना पड़ा था, लड़ाई करना पड़ा था, तभी ये जो है अपना वर्चस्व और जो अपना क्षेत्र है वो अपना जो ताकत है वो बढ़ा सकते थे। उन दिनों ब्रिटेन का समुद्रों पर एकाधिकार था, जिसके कारण उसका व्यापार और उपनिवेशों पर बेरोक-टोक नियंत्रण चलता था। ब्रिटेन जो है समुद्रों पर भी अपना अधिकार जमाया हुआ था और वो जो है अपने व्यापार को और अपना उपनिवेशों पर जो है पूरा अपना नियंत्रण बना चुका था। जर्मनी ब्रिटेन के इस नौसैनिक वर्चस्व को समाप्त करना चाहता था और अपने जहाजों को बेरोक-टोक समुद्र पर आने जाने की स्वतंत्रता चाहता था। तो ये जो जर्मनी है वो क्या करना चाहता था, वो अपना वर्चस्व, जो ब्रिटेन का वर्चस्व है वो समाप्त करना चाहता था। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो जर्मनी है, ये जो जर्मनी है वो इस ब्रिटेन को जो है इनसे जो है लड़ाई करना चाहता था ताकि वो भी पूरा इस पर कब्जा कर सके। उस टाइम क्या था, ब्रिटेन पूरा उस टाइम किंग था। मतलब सभी जो समुद्र थे वो उस पर किसका अधिकार था, ब्रिटेन का अधिकार था। तो जर्मनी जो है इसको समाप्त करना चाहता था और अपना कब्जा इसमें करना चाहता था। तो वो क्या करता है, वैसे जर्मनी को केवल उत्तरी सागर के बंदरगाह उपलब्ध थे, लेकिन वो क्या करना चाहता था, अटलांटिक महासागर, भूमध्य सागर और हिंद महासागर पर भी अपना क्या करना चाहता था, पहुंच बनाना चाहता था, ताकि उसका जो व्यापार है वो अच्छे से हो सके। अतः स्वाभाविक था कि उसका टकराव ब्रिटेन से हो, लेकिन उससे पहले उसको क्या करना पड़ता था, ब्रिटेन को जो है क्या, ब्रिटेन से युद्ध करना पड़ता। इसलिए जर्मनी एक शक्तिशाली नौसैनिक बल तैयार कर रहा था जो ब्रिटेन के नौसैनिक ताकत को चुनौती दे सके। इसलिए ये जो जर्मनी है वो एक सेना तैयार कर रहा था
ताकि वो जो है युद्ध कर सके और ब्रिटेन को हरा सके, वहाँ के जो सैनिक है उनको हरा सके, ऐसा करके। तो ये था प्रथम विश्व युद्ध। और आज का ये जो पार्ट 1 है यहीं तक हम जो है रखते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा कि प्रथम विश्व युद्ध जो है किस प्रकार हुआ और क्या क्या उसमें कौन कौन से देश शामिल थे और इसको प्रथम विश्व युद्ध जो है क्यों बोला जाता है। तो आज का ये जो पार्ट है यहीं पर रखते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको ये जो चीज़ है समझ आई होगी। नेक्स्ट पार्ट हम जो है बहुत जल्दी लाने वाले हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको जो है शेयर कीजिएगा अपने मित्रों के साथ, लाइक कीजिएगा वीडियो को, और चैनल में नए हैं तो ज़रूर इसको जो है सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं आपके लिए इस तरह के वीडियो लाता रहूँ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।